हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक पाठ नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सदियों से मानव जीवन के भय, संकट, रोग, नकारात्मक ऊर्जा और असफलता को नष्ट करती आ रही है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को मुगल शासक अकबर के आदेश से कारागार में बंद कर दिया गया था और चारों ओर निराशा, अपमान और अंधकार था, तब तुलसीदास जी ने किसी हथियार या शक्ति का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी अटूट भक्ति से हनुमान जी का स्मरण किया और उन्हीं क्षणों में हनुमान चालीसा की रचना हुई। कहा जाता है कि जैसे जैसे तुलसीदास जी चालीसा का पाठ करते गए, वैसे वैसे जेल में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। बंदरों का आतंक फैल गया, सैनिक भयभीत हो गए और अंततः बादशाह को तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। तभी से यह माना जाने लगा कि हनुमान चालीसा संकट में फंसे व्यक्ति के लिए एक अदृश्य कवच की तरह कार्य करती है। इसमें लिखी प्रत्येक चौपाई केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो सीधे मन और आत्मा पर प्रभाव डालती है। जब व्यक्ति भयभीत होता है, तब उसका मन सबसे कमजोर होता है और उसी क्षण हनुमान चालीसा उसे यह संदेश देती है कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं संकट मोचन बनकर उसके साथ खड़े हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जैसी पंक्तियां केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि अनुभव की गई सच्चाइयां हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां मानसिक रोग, अजीब व्यवहार, डरावने सपने, अचानक आने वाला पागलपन और अनजानी नकारात्मक शक्तियां केवल हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से समाप्त हो गईं। कई परिवारों ने अनुभव किया कि जहां डॉक्टर और दवाइयां असफल हो गईं, वहां भक्ति ने अपना चमत्कार दिखाया। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ सांसों की गति को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को संतुलित करता है और मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगों को सक्रिय करता है, जिससे भय, चिंता और अवसाद धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति जीवन में बार बार असफल होता है, आर्थिक तंगी से गुजरता है, अपमान सहता है या आत्मविश्वास खो देता है, तब हनुमान चालीसा उसके भीतर छुपी वीरता को जागृत करती है। हनुमान जी स्वयं इस बात का प्रतीक हैं कि शक्ति होते हुए भी विनम्रता कैसे रखी जाती है और ज्ञान होते हुए भी अहंकार से कैसे बचा जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय व्यक्ति अनजाने में ही हनुमान जी के गुणों को अपने भीतर धारण करने लगता है और यही इसका सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि यह व्यक्ति को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बदल देती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हनुमान चालीसा केवल भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन अदृश्य शत्रुओं पर होता है जो हमारे भीतर रहते हैं, जैसे डर, आलस्य, क्रोध, निराशा और असफलता का भय। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, विचार शुद्ध होने लगते हैं और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। कई लोग बताते हैं कि जीवन के सबसे कठिन समय में जब आत्महत्या जैसे विचार मन में आने लगे थे, तब हनुमान चालीसा ही वह सहारा बनी जिसने उन्हें अंधकार से बाहर निकाला। यही कारण है कि हनुमान जी को केवल शक्ति का देवता नहीं, बल्कि भक्तों का सच्चा मित्र कहा जाता है। वे अपने भक्त को जीवन की लड़ाई खुद लड़ने की शक्ति देते हैं, न कि उसे कमजोर बनाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ यह सिखाता है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी ईश्वर का नाम मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह चालीसा उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उस समय थी जब इसे पहली बार लिखा गया था। अंत में यही कहा जा सकता है कि हनुमान चालीसा का चमत्कार किसी चमत्कारी घटना में नहीं, बल्कि उस परिवर्तन में छुपा है जो यह एक साधारण डरे हुए और हारे हुए इंसान के भीतर पैदा कर देती है और उसे निर्भय, मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर बना देती है।